आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 69वां भाग, सारम शसुर मंदिरम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अपनी यशस्वी जामाता रावण की अभ्यर्थना के लिए मैंने सब दैत्य दानव और असुर संबंधियों को बुलाकर विराट भोज का आयोजन किया। संपूर्ण दैत्य लोकों तथा पाताल से दैत्य दानव आने लगे। उनके साथ अनेक दैत्य पार्षद और सैनिक थे। सुभाए, तंतुकक्ष, विकटाक्ष, प्रकंपन, नमुची, धूम्रकेतु, मायाकाम तथा अन्य सगे संबंधी दैत्य दानव, राजा और भूमिपति एकत्रित हुए। सभा भरी। परस्पर यथायोग्य वंदना कर सब बैठे। मैंने सबका यथायोग्य सम्मान किया। अब भोजन की पंक्ति बैठी तो 10 योजन विस्तृत भूमि में भोज हुआ। विविधा प्रकार के भुने तले मांस, समूचे मृग, शूकर, लाव, तीतर, बत्थक, हंस, चक्रवाक, कपोत, कुक्कुट आदि के स्वादिष्ट मांस के साथ सुवासित मदिरा का खूब पान हुआ। दानवेंद्रमय ने नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, लेह आदि षड्रस युक्त दिव्य अन्न भोजन प्रस्तुत किए। भोजन से निवृत्त हो दानव दैत्य रत्न सभा में जा बैठे, जहां अनेक दैत्य बालाएं नृत्य कर रही थीं। सभी दैत्य दानव वहां बैठे रत्नमणि की प्यालियों में भर भर मद्य पीने तथा दैत्य बालाओं का नृत्य देखने लगे। नमूची दानव की कन्या विलासिका का नृत्य देख सभी जन विभोर हो गए। विलासिका की कांति से दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। अपनी दृष्टि से अमृत की वर्षा करती हुई वो दानवबाला ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे चंद्रमा की मूर्ति ही पृथ्वी पर अवतरित हुई हो। ललाट में तिलक, पैरों में नूपुर, मनोहर दृष्टि, नृत्य करने में वो मूर्त कलासी हो उठी। उसके घुंघराले बाल, उज्ज्वल और समदंत पंक्ति, उत्तम पीन स्तन उस नृत्य में विलासवाहक हुए। उस दानवी के नृत्य को देख रावण काम विमोहित हो गया। थक जाने पर नृत्य बंद कर वो दानवबाला जब तिरछी नजर से उस जगज्जयी रावण को देखती हुई पिता की आज्ञा से उसे ऋजु प्रणाम निवेदन कर चली गई, तब रावण भी मंत्रियों सहित उठकर अपने शयन मंदिर में आया। विलासिका की याद कर वो लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। अर्धरात्रि व्यतीत होने पर विलासिका अपनी 2 सखियों सहित वहां आई और रावण के शयन कक्ष में जाने लगी। तब पहरे पर जागते हुए मंत्री प्रहस्त ने कहा, हे राजपुत्री, तनिक ठहर, मैं तेरे आगमन की सूचना रक्षेंद्र को दे दूं। दानवराज कन्या ने कहा, भद्र, तू मुझे भीतर जाने से किस लिए रोकता है? महाभागे, सोते हुए पुरुष के पास सहसा नहीं जाना चाहिए, फिर हमारा स्वामी व्रती है। अच्छा तो भद्र, तू उसे सूचित कर। रावण ने विलासिका का आना सुना तो वो बाहर आकर उसकी अभ्यर्थना करता हुआ बोला, सुंदरी, तूने अपने आगमन से इस अभ्यागत को कृतार्थ किया है। अब आसन ग्रहण कर इस स्थान को भी कृतार्थ कर। राजपुत्री सखियों सहित बैठ गई। तब रावण ने कहा, हे चपल नेत्र, यद्यपि तेरे दर्शन मात्र से ही मेरे नेत्र सफल हो गए, पर सभा में नृत्य करते समय तूने सभी के समान मुझे भी समझ मेरा अपमान ही किया। बाला ने मंद मुस्काकर और अपनी भारी भारी पलके उठाकर कहा, यह अपराध तो उसका है जिसने सभा में मेरा नृत्य बिगाड़कर मुझे लज्जित किया। इस पर हंसकर रावण ने विलासिका का हाथ पकड़ लिया। इसी समय कुंजर कुमार दैत्य की पुत्री प्रहष्ट रोमा भी वहां आ पहुंची। वहां विलासिका को देख वो ईर्ष्या से जलकर बोली, हे सखी, कुशल तो है? आज इस समय रात्रि में तू यहां कैसे आई? विलासिका ने कहा, ये तो मेरे ही पितृव्य का घर है। रक्षेंद्र मेरा अतिथि है, इसी तरह तुम भी मेरी अतिथि हो। मैं तुम्हारा भी सत्कार करती हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है।
मैंने सुना था यहां जो भी आता है उसका तुम इसी भांति सत्कार करती हो। विलासिका ने रुष्ट होकर कहा, परंतु मैं तुम्हारे समान बिना बंधुओं की आज्ञा के अकेली पराये स्थान में नहीं जाती। ये उत्तर सुन क्रुद्ध हो कुछ भी जवाब दिए बिना पृष्ठरोमा चली गई और खिन्न विलासिका भी सखियों समेत उठकर चल दी। विवश रावण भी विमन हो रात भर करवटें बदलता रहा। दूसरे दिन नमूची दानव ने आकर मय से कहा, मैं आज रक्षेंद्र का अपने घर आतिथ्य करके अपनी कन्या विलासिका उसे दूंगा। सबके सहमत होने पर उसने वेदी रच अग्नि स्थापना की और अपनी कन्या अनेक रत्नों सहित रावण को दे दी। दूसरे दिन कुंजर कुमार दैत्य ने आकर कहा, आज आप सब लोग मेरे स्थान पर आइए, वहां मैं रक्षेंद्र रावण का सत्कार करूंगा तथा अपनी पुत्री प्रष्टारोमा उसे दूंगा। फलतः सभी दैत्य दानवों ने वहां जा रक्षेंद्र के साथ उसका आतिथ्य ग्रहण किया और उसने सबका विधिवत सत्कार कर अपनी कन्या रावण को दे दी। तीसरे दिन दुरारोह ने अपनी तिरलोक को सुंदरी कन्या कुमुदवती उसे दे दी। चौथे दिन तंतुकच्छ ने निमंत्रण दे तप्त कांचन की प्रभा वाली कन्या प्रभावती उसे दी। पांचवें दिन मदन केतु दैत्य ने पान गोष्ठी रच दूर्वा के समान कांति वाली श्यामलांगी मदन शर के समान अपनी सुभद्रा कन्या उसे दी। छठे दिन सुबाहु ने अपनी नवीन पल्लवों के समान कोमल अंग वाली माधुरी कन्या और सातवें दिन सुभाय ने कुसुम कोमल सुमाया कन्या दी। आठवें दिन भद्र जंघ दानव ने आकर निवेदन किया, हे रक्षेंद्र, आज तुम्हारे आतिथ्य की मेरी बारी है। मैंने सुरपुर से 12 दिव्य देवांगनाओं का हरण किया था। वे सब रूप किशोरी एक से एक बढ़कर हैं। उनमें अमृत प्रभा तथा केशनी नाम की 2 ऋषि कन्याएं हैं। कालिंदी भद्रिका और दर्पकमाला देवल मुनि की कन्याएं हैं। सौदामिनी और उज्ज्वला हाहा गंधर्व की पुत्रियां हैं। पीवरा हुहु गंधर्व की बेटी है। अंजनिका कालदैत्य की पुत्री है। केशरावती पिंगल मरूत की पुत्री है। ये 12 दिव्यांगनाएं मेरी दुलारी पुत्री अनंगभद्रा की सखियां हैं। अब सब दैत्य दानवों की पानगोष्ठी में मैं ये 13 कन्या रत्न तुम्हें दूंगा। सब दैत्य दानवों ने ये प्रस्ताव प्रसन्नता से स्वीकार किया। दानव भद्र जंघ ने बहुत से दहेज के साथ 13 कन्याएं रक्षेंद्र को दे दी। जिस समय उरपुर में इस प्रकार रावण के नित नए ब्याह रचाए जा रहे थे और एक से बढ़कर एक नवोढ़ा बालाएं उसे भेंट दी जा रही थीं, तभी संपूर्ण दैत्यलोक देवलोक तथा मृत्युलोक के उन राजाओं और सरदारों ने जिनकी कन्याओं का रावण ने हरण किया था उरपुर के समाचार जान तथा रावण का परिचय पा संदेश पर संदेश भेजने आरंभ कर दिए। गंधर्व नागभट्ट ने अपनी कन्या मदन सेना, अपरांत के स्वामी सुभट ने अपनी कन्या चंद्रावती, कांची के मरुत राजा कुंभीरक ने अपनी कन्या वरुण सेना, लावाणक के राजा ने अपनी लावण्यवती कन्या विद्युन्माला और श्रीकंठ के राजा ने अपनी कांतिमती कन्या के लिए भारी भारी दहेज भेज रावण को अपना दामाद स्वीकार कर लिया। पृथ्वीजय रक्षेंद्र रावण को अपनी अपनी कन्या देने की मानो समूचे दैत्यलोक और देवलोक में होड़ सी मच गई। उस काल में कन्याओं का राजनीतिक मूल्य भी खूब था। आजकल की भांति कदाचित उन दिनों विदेशों के राजदरबारों में राजदूत नहीं रखे जाते थे। तब विजयी नरपति को कन्या देना ही लाभदायक होता था। वो कन्या पिता के शत्रुहर्म में जाकर उसके हृदय तक का भेद जान लेती थी तथा सदैव अपने पिता पर पति को सदैव रखती थी। वो युग ऐसा ही था। उरपुर के क्रीड़ा उद्यानों में नित नई नववधुओं का प्रसाद पा रावण निर्द्वंद्व कुछ दिन अपनी मधु यामिनियां मनाता रहा। जब वो वहां से चला तो मैदानों ने अपने दामाद को 1 सहस्त्र कुमारिकाएं, 1 सहस्त्र हाथी, 10 सहस्त्र अश्व, 1 सहस्त्र स्वर्ण जटित रथ तथा स्वर्ण रत्न वस्त्र कर्पूर अगर कुमकुम आदि से भरे 5,000 ऊंट दहेज में दिए तथा सब राक्षसों का विधिवत सत्कार कर बहुत सा स्वर्ण रत्न दे उन्हें विदा किया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 69वां भाग सारम शसुर मंदिरम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।